हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था सिंगल रो फंक्शंस को, और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को, और यहां पर एक टॉपिक ग्रुप बाय को भी हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर समझ लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, एग्रीगेट फंक्शंस को भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताई थी। एग्रीगेट जो फंक्शंस होते हैं ये मल्टीपल रोज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, यानी एक साथ ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर क्या कर सकते हैं, इन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर लेना कि इन फंक्शंस को आप केवल और केवल न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती है जिस कॉलम के अंदर, उसी रोज के ऊपर क्या करते हैं, इनको अप्लाई किया जाता है। दूसरी बात, ये जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शंस वन रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं। कंप्लीटली जो रिजल्ट होता है वो एक ही रिजल्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। जितने भी ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर आपने कोई फंक्शन अप्लाई किया, जैसे मैक्स का, मिनिमम का, तो एक ही यहां पर रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा पूरी ग्रुप ऑफ रोज का। अगर हम बात करें यहां पर डिफरेंस की, सिंगल रो फंक्शंस और मल्टीपल रो फंक्शंस की, क्योंकि यहां से क्या होता है, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। कई बार यहां से क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंस हम देख लेते हैं दोनों के अंदर, मल्टीपल रोज के अंदर और सिंगल रोज फंक्शंस के अंदर। तो सबसे पहली बात है, यहां पर जो सिंगल रो फंक्शन है ये क्या होते हैं, इट ऑपरेट्स ऑन ए सिंगल रो एट ए टाइम, यानी एक सिंगल रो के ऊपर एक टाइम में सिंगल रो, एक ही रो के ऊपर ये वर्क करते हैं। जबकि मल्टीपल रोज जो फंक्शंस होते हैं ये ग्रुप्स ऑफ रोज, मल्टीपल रोज के ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं ये एक रिजल्ट एक रो के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हर रो के लिए अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड करवाएंगे सिंगल रो फंक्शंस। जबकि यहां पर मल्टीपल रो जो फंक्शन है ये एक ही रिजल्ट, वन रिजल्ट प्रोवाइड करवाएंगे ग्रुप ऑफ रोज के लिए। एक पूरा कंप्लीटली आपने जो फंक्शन लगाया, जैसे मैक्स फंक्शन लगाया, तो एक मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाएगा पूरे रोज के अंदर से। तो ये क्या करता है, एक ही रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है ग्रुप ऑफ रोज के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इट कैन बी यूज्ड इन सिलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बाय क्लोज, यानी तीन के साथ में इसको यूज में लिया जाता है, सिलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बाय क्लोज। जबकि जो आपका मल्टीपल रो फंक्शन है इसको आप केवल और केवल सिलेक्ट क्लोज के साथ में ही यूज ले सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां फंक्शन की, तो मैथ टाइप के फंक्शन जो हमने देखा था, न्यूमेरिक जो फंक्शंस हैं उनको हम मैथ फंक्शन भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन और डेटा टाइम फंक्शन। ये तीन फंक्शन यहां पर कवर किए थे, तीन टाइप के फंक्शंस। और यहां पर जो फंक्शन होते हैं वो मैक्स फंक्शन हो गया, मिनिमम फंक्शन है, एवरेज है, सम फंक्शन है, काउंट है। काउंट जो वाइल्ड सेलेक्टर है, स्टार सेलेक्टर है, इसको भी हम यूज में लेते हैं। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि जो मैक्स फंक्शन है वो मैक्स फंक्शन क्या काम में आता है। देखो, मैक्स फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। जिस आर्ग्यूमेंट को पास करोगे वो होगा किसी कॉलम का नाम, या कोई भी वैल्यूज होगी उन वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यूज। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये क्या करता है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। जो भी आपकी टेबल होगी उस टेबल के अंदर जो कॉलम होगा, कोई भी कॉलम, उस कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू जिस रो की होगी उस रो को क्या करेगा, ये प्रोवाइड करवाएगा, यानी उसका रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू को ये प्रोवाइड करवाता है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो आप जो एसक्यूएल का कमांड प्रॉम्प्ट है उसके ऊपर आप जाके कमांड दोगे, जैसे ये तो यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट रहेगा ही, उसके बाद में आप लिखोगे सिलेक्ट। सेलेक्ट के बाद में यहां पर देखो मैक्स, क्योंकि मैंने बताया था कि इसको सेलेक्ट के साथ में यूज में लिया जाता है। तो यहां पर सेलेक्ट लिखेंगे और मैक्स फंक्शन को यूज लेंगे, और यहां पर जो आर्ग्यूमेंट है वो पास करेंगे कॉलम का नाम प्राइस। अब किस चीज की प्राइस, फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपको पता है, पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने देखा था, हमने कार शोरूम नाम का जो डेटाबेस क्रिएट किया था, उसमें 4 टेबल बनाई थी, और उस टेबल के अंदर एक इन्वेंट्री टेबल थी, और उस टेबल के अंदर एक कॉलम था प्राइस, और उसमें से जो जितनी भी कार थी उनकी जो प्राइसेस थी उनमें सबसे हाईएस्ट प्राइस जिस कार की थी उसका रिजल्ट यहां पर प्रोवाइड करवाएगा, मैक्स वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। तो प्राइस वाले में सबसे ज्यादा जो जिसकी प्राइस है वो वैल्यू यहां पर शो करवा देगा। सेम अगर मैं बात करूं यहां पर मिनिमम की, तो मिन फंक्शन जो होता है उसके अंदर भी कॉलम दिया जाता है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम, यानी जिस कॉलम को आप स्पेसिफाइड करोगे, यहां जिस कॉलम की आप वैल्यू पूछोगे मिनिमम वैल्यू, तो वो मिनिमम वैल्यू जो क्या करेगा, प्रोवाइड यहां पर करवा देगा।
सेम इसी के अपोजिट आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैक्स की जगह मिनिमम लगाना पड़ेगा, बाकी कंप्लीटली सेम वैसे ही आपको यहां पर शो करवाना होगा। यानी आपको जो स्टेटमेंट है क्यूरी जो जनरेट करोगे वो सेम उसी तरीके से करोगे जैसे मैक्स में किया था। इसमें मैक्स फंक्शन लगेगा और यहां पर मिनिमम फंक्शन लगेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की एवरेज, तो एवरेज किस काम में आता है, एवरेज कैलकुलेट करना। एवरेज के लिए रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इन द स्पेसिफाइड कॉलम, यानी जो कॉलम होगा उस कॉलम की जो वैल्यूज हैं उन सब वैल्यूज का एवरेज यहां पर कैलकुलेट करवा के दे देगा। तो जैसे मान लो मैं यहां पर सिलेक्ट एवरेज और जो कॉलम है हमारा प्राइस वाला, उसी की जो इन्वेंट्री टेबल है फ्रॉम इन्वेंट्री, जो प्राइस है उन प्राइस का एवरेज अगर आप निकालोगे तो आपके पास में यहां पर एक रिजल्ट आएगा और वो आएगा आपकी जो प्राइस है जितनी भी कंप्लीटली रोज के अंदर उन सबको एवरेज निकाल देगा, यानी कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के आपको यहां पर एवरेज प्रोवाइड करवा देगा। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम, मैक्स फंक्शन को यूज ले सकते हैं, मिनिमम फंक्शन को यूज में ले सकते हैं और एवरेज फंक्शन को भी यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर सम फंक्शन की। सम फंक्शन किस काम में आता है, सम करने के लिए। तो रिटर्न द सम ऑफ द वैल्यूज फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम, जो कॉलम आप प्रोवाइड करवाओगे उस कॉलम का क्या करेगा, ये सम कैलकुलेट करके आपको यहां पर रिजल्ट में दे देगा। तो यहां पर हम लगाते हैं एक जो कमांड है वो कमांड लगाते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं MySQL के अंदर सिलेक्ट सम, और यहां पर हम कॉलम का नाम लिख देते हैं प्राइस, कौन सी टेबल के अंदर, फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल के अंदर। तो जो टेबल का प्राइस है उस प्राइस को सम करके यहां पर जो ये रिजल्ट है ये आपको यहां पर प्रोवाइड करवा देगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सम फंक्शन को भी यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं काउंट फंक्शन की। देखो काउंट फंक्शन दो तरीके से यूज में लिया जाएगा, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम काउंट फंक्शन की बात करें तो काउंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलम देना पड़ेगा। अब ये करता क्या है, returns the number of values in the specified column ignoring null values, यानी ये क्या करेगा, null values को भी यहां पर इग्नोर करके फिर काउंट करके वैल्यूज को प्रोवाइड करवाएगा। जैसे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो हमारे पास में एक टेबल बनी हुई है, मान लो डेटाबेस के अंदर मैनेजर नाम की, तो इस टेबल को हम शो करवाते हैं सिलेक्ट वाइल्ड सिलेक्टर फ्रॉम मैनेजर। तो आपके पास में ये अगर आप क्वेरी लिखोगे तो आपको पता है कि टेबल शो हो जाएगी कौन सी, मैनेजर वाली। इसमें दो कॉलम दिया हुआ है, पहले कॉलम के अंदर यहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज है 1 2 3 4, दूसरे कॉलम में मैनेजर का क्या है, नाम है यहां पर। तो देखो यहां पर नाम दिए हुए हैं और इनके अंदर एक नाम है नल, मतलब यहां पर कोई नाम नहीं है, नल वैल्यू है। अब अगर मैं इस टेबल के ऊपर काउंट फंक्शन को लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा नल वैल्यू को और फिर बची हुई वैल्यूज का काउंट करके आपको आउटपुट में देगा। इन दिस एग्जांपल द लेट्स कंसीडर ए मैनेजर टेबल हैविंग 2 एट्रीब्यूट्स एंड 4 रिकॉर्ड्स। यहां पर कितने हैं, 2 एट्रीब्यूट है यानी कॉलम है और 4 रिकॉर्ड है। इसी टेबल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल को यूज में लेते हैं, यानी इस जो स्टेटमेंट है या जो फंक्शन है इस फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं। सेलेक्ट काउंट किसको, मैनेजर नेम, इस वाले कॉलम के ऊपर फ्रॉम मैनेजर। तो आपके पास में आउटपुट क्या आएगा, 3। सर ये तो 4 वैल्यू है, मैंने पहले बताया इग्नोर कर देगा किसको, नल वैल्यूज को। तो यहां पर जो काउंट है, काउंट फंक्शन ये नल वैल्यू को यहां पर इग्नोर करके बची हुई जो वैल्यूज है उनका काउंट करके आपको यहां पर अप्लाई कर दोगे। जैसे ही अप्लाई करोगे तो रिजल्ट यहां पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगर यहां पर बात करें काउंट फंक्शन की, तो काउंट फंक्शन के अंदर हमने लगाया था जो कॉलम है उस कॉलम का नाम दिया था। अभी हम कॉलम का नाम नहीं दे रहे हैं और यहां पर स्टार लगा रहे हैं, यानी वाइल्ड सिलेक्टर, यानी कंप्लीटली कॉलम जो भी दोगे उसको सिलेक्ट करके। तो ये करता क्या है एक्चुअल के अंदर, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल इंक्लूडिंग नल वैल्यूज, यानी ये कभी भी नल वैल्यूज को क्या करेगा, इग्नोर नहीं करेगा। ये नल वैल्यूज को भी क्या करेगा, डिस्प्ले में लेगा। जबकि अगर आप यहां पर कॉलम का नाम दे दोगे और यहां स्टार नहीं लगाओगे तो वो नल वैल्यू को इग्नोर कर देगा। इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट मैच ए पर्टिकुलर क्राइटेरिया इन द टेबल वी हैव टू यूज काउंट विथ वेयर क्लॉज। अगर आपको एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली क्या करना है, काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए आप
वेयर क्लोज को यूज में लोगे, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले काउंट करवा रहे हैं कहां से, मैनेजर से। तो यहां पर क्या देगा, 4 देगा, क्योंकि मैनेजर टेबल के अंदर रिकॉर्ड कितने थे, 4 रिकॉर्ड्स थे। तो काउंट करोगे, अब किसी कॉलम का नाम तो आपको देना नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पर स्टार लगाना है। तो पूरी टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, नल वैल्यूज हैं, उन नल वैल्यूज को भी क्या करेगा, ये इंक्लूड करके आपको शो करवा के देगा। यानी रिजल्ट के अंदर आपके पास में यहाँ पर आएगा सारी वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर है उनको काउंट करके दे देगा। अब हम यहाँ पर जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं उनका जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, उन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। और जो टेबल रहेगी इसके अंदर वो इन्वेंट्री टेबल रहेगी, जो कार शोरूम के अंदर हमने 4 टेबल बनाई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसी टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, इनकम्प्लीटली जो एग्जांपल्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल इन्वेंट्री। कंडीशन क्या है, हैविंग ए मॉडल एज VXI, मॉडल कौन सा रहेगा, VXI। तो टेबल जो इन्वेंट्री टेबल है उसके अंदर जो कार का मॉडल है VXI, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को यहां पर टोटल रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। क्या लगाएंगे, तो अभी मैंने बताया था जब भी आप यहां पर कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप टोटल रिकॉर्ड्स को देखना चाहो तब आपको वेयर क्लोज को यूज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर लगाते हैं सेलेक्ट और काउंट। अब देखो यहां पर आपको स्टार लगाना पड़ेगा वाइल्ड सेलेक्टर फ्रॉम इन्वेंट्री, और यहां पर लगाना पड़ेगा आपको वेयर। मॉडल कौन सा, मॉडल क्या है, कॉलम का नाम है, और मॉडल की वैल्यू क्या है, VXI। जो जो VXI वैल्यूज रहेगी उनको ये काउंट करके आपके पास में रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो यहां पर आपके पास में रिजल्ट क्या आया, 2 रिजल्ट आया, यानी 2 वैल्यू ऐसी है जिनका मॉडल जो है VXI मॉडल है, उसी को आपने यहां पर काउंट करवाया है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स अवेलेबल फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री। यानी आपको करना क्या है, यहां पर जो डिफरेंट टाइप्स मॉडल्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स अवेलेबल है आपकी टेबल इन्वेंट्री में, उनको फाइंड आउट करना है, टोटल उनका क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए सेम आपको क्या करना है, सिलेक्ट काउंट। अब देखो आपको यहां पर क्या करना है, डिस्टिंक्ट मॉडल, क्योंकि ये आप यहां पर क्या कर रहे हो, मॉडल्स के ऊपर आप डिस्टिंक्ट लगा रहे हो फ्रॉम इन्वेंट्री। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर 6 मॉडल। अब डिस्टिंक्ट क्यों लगाया, डिस्टिंक्ट क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर टोटल रिकॉर्ड तो हमारे पास में 8 थे, लेकिन आपको पता है VXI के जो मॉडल थे वो 2 थे, और किसी एक और के 2 हो सकते हैं, और भी कोई मॉडल डुप्लीकेट हो सकता है। अभी तो फिलहाल हमारे पास में VXI मॉडल क्या थे, डुप्लीकेट थे। तो डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया यूनिक वैल्यूज, नॉट डुप्लीकेट। ये डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा के जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं उनको काउंट करेगा, किसमें से, मॉडल में से। तो हमने क्या किया, यहां पर डिस्टिंक्ट लगा दिया। अगर नहीं लगाओगे तो टोटल फिर क्या करेगा, यहां पर 8 लगा देगा। यानी आप अगर काउंट के अंदर स्टार लगा दोगे तो 8 दे देगा, रिकॉर्ड पूरा कंप्लीटली देगा। तो मॉडल के अंदर आपने डिस्टिंक्ट लगाया, तो डिस्टिंक्ट लगाने से क्या हो गया, जो यूनिक वैल्यूज थी उन यूनिक वैल्यूज को यहां पर काउंट करके दे दिया, जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उनको यहां से हटा दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल कार्स। सभी कार की हमें प्राइस विथ मॉडल LXI फ्रॉम टेबल इन्वेंट्री। हमें क्या करना है, जिन कार्स का मॉडल LXI है उन टेबल्स की प्राइस का एवरेज कैलकुलेट करना है। चलो एवरेज कैलकुलेट करना तो सीधी सी बात है, पहले तो हमें एवरेज लगाएंगे किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर, और कौन सी कार, टेबल इन्वेंट्री। अब हम क्या करेंगे, यहां पर वेयर क्लोज, क्योंकि हमने क्या किया, मॉडल चुन लिया LXI। अगर कंप्लीटली का करोगे तो मॉडल यहां पर क्या आ जाएगा, कंप्लीटली जो मॉडल है उसी का एवरेज निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर LXI चूज करना है। तो वेयर मॉडल LXI, तो इससे क्या होगा, जो LXI मॉडल है, जो जिस कॉलम में आपने चूज किया, कॉलम कौन सा, मॉडल, और उसकी वैल्यू क्या है LXI, उन्हीं को क्या करेगा, यहां पर एवरेज निकाल के दे देगा। तो यहां पर आपके पास में एवरेज आ जाएगा, ये वाला एवरेज आ जाएगा कंप्लीटली। इस क्वेश्चन को भी हमने इस टाइप से सॉल्व कर लिया।
अब हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है ग्रुप बाय, इसको भी यहां पर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप बाय होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं। एट टाइम्स वी नीड टू फैक्ट ए ग्रुप ऑफ रोज ऑन बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यूज इन कॉलम। एक कॉलम जो है उस कॉलम के अंदर अगर जो कॉमन वैल्यूज है, कॉमन वैल्यूज का मतलब कैसे होगा, कई बार क्या होता है कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज भी होती है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज का ही आपको, जैसे मान लो अभी हमारे पास में जो LXI मॉडल था, या जैसे मान लो हम चाहते हैं कि जैसे सेल वाली टेबल थी हमारी जो कार शोरूम के अंदर, उसमें से जैसे मान लो किसी एक सेलर जो था जिसको हम सेल्समैन बोल सकते हैं, उसकी एक आईडी हो सकती है, उसने 4 कार सेल की होगी तो, या 5 कार सेल की होगी, तो उन्होंने क्या किया, एक ही यहां पर सेल्समैन ने 4 कार सेल की, या फिर एक कस्टमर ने 4 टाइप की कार परचेज की। तो जो हमारी यूनिक वैल्यू है उस यूनिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो कॉमन वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू होती है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ग्रुप बाय को यूज में ले सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय को यूज लेंगे। हम यहां पर और क्या कर सकते हैं, इट ग्रुप्स द रोज टुगेदर दैट कंटेन्स द सेम वैल्यूज। अभी मैंने बताया जो सेम वैल्यूज होती है उनको क्या करता है, एक साथ करने का काम करता है। अभी इसको जब हम एग्जाम्पल के अंदर समझेंगे तब और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। वी कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शंस। जो ग्रुप बाय है उसके अंदर हम सारे एग्रीगेट फंक्शंस को यूज ले सकते हैं। हैविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग क्लॉज किस काम में आता है, अगर आप किसी स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी रो से आपको क्या करना है, ग्रुप बाय करना है, तब हम क्या करते हैं, हैविंग क्लॉज को यूज लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को जब आप समझोगे तो उससे क्या होगा, आपके पास में यहां पर जो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल यहां पर समझ लेते हैं। ग्रुप बाय के लिए हमने एक टेबल ली है, सेल टेबल। अब इस सेल टेबल के अंदर आप यहां पर ध्यान से देखिए कि जो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर ये जो इनवॉइस है, इनवॉइस ही डुप्लीकेट नहीं है, जबकि यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू आपको दिखेगी, जैसे S001, S002 और S002। 1 नहीं है, 2 और 2 यहां पर सेम है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये कस्टमर की आईडी और ये कस्टमर की आईडी सेम है। इसका मतलब इसी कस्टमर ने क्या किया है, परचेज किया है कौन सी वाली कार को, एम्प्लॉय आईडी, इस एम्प्लॉय ने भी इसको सेल किया है और इस एम्प्लॉय ने भी इसको सेल किया है। इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू है, इसमें भी है, तो सभी में डुप्लीकेट वैल्यू है। इन डुप्लीकेट वैल्यू के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय को यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं, तभी आपको यहां पर समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास में है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम द सेल टेबल। डिस्प्ले द नंबर ऑफ कार्स परचेज्ड बाय ईच कस्टमर फ्रॉम द टेबल सेल, यानी सेल टेबल में से जिसने भी कार परचेज की उन सब का डेटा हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो सबसे पहले तो किसने कार परचेज की, कस्टमर ने। तो क्या क्या चीज देंगे हम, सेलेक्ट कस्टमर आईडी। सबसे पहले एक तो कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करेंगे, काउंट करेंगे किस कस्टमर ने कितनी कार परचेज की। तो इसके लिए हमने काउंट लगा दिया, और काउंट लगा के आगे जो टेबल के अंदर शो होगा उस कॉलम का नाम लिख दिया हमने, एज इट इज स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फ्रॉम सेल ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग। C0001 ने कितनी कार परचेज की है, 2 कार परचेज की है। C002 ने कितनी कार परचेज की है, 2 की है। बाकी के इन दोनों ने कितनी कार परचेज की है, 1-1 कार परचेज की है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, देखो ग्रुप बाय से हमने क्या किया, यहां पर ग्रुप कर दिया। अब इस एक आईडी ने 2 कार परचेज की, यानी पूरा डाटा एक जगह आ जाएगा एक वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू ये थी, 2 जगह थी, तो इसने कॉमन वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या किया, हमारे पास में यहाँ पर कार को जो डेटा है, यानी कार कितनी परचेज की इसने, वो यहाँ पर दिखा दी। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय को यूज ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं, यहां पर डिस्प्ले द कस्टमर आईडी। अब आपको क्या करना है, कस्टमर आईडी को डिस्प्ले करवाना है, एंड नंबर ऑफ कार्स परचेज इफ द कस्टमर परचेज्ड मोर देन 1 कार फ्रॉम सेल टेबल। अभी देखो हमने क्या किया था, अभी कंप्लीटली जितने भी जो कस्टमर्स थे
उनकी टेबल्स हमने शो करवाई थी कि किस कस्टमर ने कितनी कार परचेज की। अब हमने एक कंडीशन और लगा दी कि यहां पर एक से ज्यादा जिसने कार परचेज की उसी का डेटा यहां पर शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कंप्लीटली यहां से लेके यहां तक वही चीज ले लेंगे। अब यहां पर हम यूज में लेंगे ग्रुप बाय कस्टमर आईडी। और अब हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने पहले बताया था जब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रुप बाय को यूज लेते हो तो हैविंग क्लॉज को यूज में लेना पड़ता है। तो हमने हैविंग लगाया और जो काउंट है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1, यानी एक से बड़ा होना चाहिए। तो एक से बड़ा 2 का ही है, 01 और 02 का, और यहाँ पर इन दोनों ने 2 कार परचेज की है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्रुप बाय को भी यूज ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।